वेलकम टू CCNA कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है रूटिंग। रूटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग CCNA के कोर्स में हम लोग कवर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। रूटिंग रूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकल नेटवर्क टू अनदर। हम जब भी एक अपने किसी लोकल नेटवर्क में हम एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उस समय हम सिर्फ अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को स्विच से, या पुराने समय में हम लोग हब से कनेक्ट करते थे और उस डेटा को हमें कहीं और नहीं भेजना होता था, किसी दूसरे जगह पे नहीं भेजना रहता। तो इसलिए हम वैसे लोकल एरिया नेटवर्क में जहाँ पर सिर्फ हमारे अपने कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराना है, उनको आपस में जोड़ना होता है, और हमें अगर उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना है या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग राउटर का यूज़ या रूटिंग की हमें ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। रूटिंग की ज़रूरत हम ज़्यादातर केसेस में तब हमें होती है जब हम किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम उस डेटा को भेजना चाहते हैं। अगर हम एक ऑफिस के अंदर ही अगर हम दो डिफरेंट अगर सबनेट की बात करें, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क की बात करें, अगर इनके बीच में भी अगर हमें कम्युनिकेशन कराना होगा, अगर उनके बीच में भी हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में भी हमें राउटर का इस्तेमाल। राउटर रूटिंग के लिए अगर हम OSI लेयर की बात करें या हम TCP/IP लेयर की बात करें, तो उसमें हमारा नेटवर्क लेयर है। उस नेटवर्क लेयर पे हम लोग, हमारा एक डिवाइस काम करता है, नेटवर्क लेयर, जिसको हम लोग लेयर 3 भी बोलते हैं। ये नेटवर्क लेयर पे एक डिवाइस काम करता है। आपने पहले से OSI मॉडल में आपने पढ़ा है, वो है आपका राउटर। ये लेयर 3 डिवाइस है, और इस लेयर 3 का डिवाइस का यूज़ करके हम लोग, उसका इस्तेमाल करके हम लोग रूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। या हमें अगर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना होता है, तो हम राउटर का इस्तेमाल करके उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज पाते हैं। दूसरा, अगर हमें रूटिंग को समझना है, तो इस रूटिंग में हमारे कुछ अलग अलग टर्म्स आते हैं, जैसे रूटेड प्रोटोकॉल। हम अगर रूटेड प्रोटोकॉल की बात करें, तो रूटेड प्रोटोकॉल enables टू फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन राउटर टू अनदर। अगर आप अपने कॉमन लाइफ का आप एक एग्जांपल लें, तो दो चीज़ें होती है। एक हमारा होता है, अगर अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको ट्रैवल करना है, तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। वो चाहे वो आपको ऑटो रिक्शा हो, या फिर आप कार का यूज़ करते हो, या आप बाइसिकल का यूज़ करते हैं, या कुछ भी, कोई ना कोई आप ऐसे जो है आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आप ट्रेन का यूज़ करते हैं, आप एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए जो है, अगर हम बात करें, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करके एक तरीके से लेकर जाता है। आप रिक्शा आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, कार आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, बाइसिकल जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, ट्रेन है, आप देखते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग एक शहर से आप दूसरे शहर पे आप ट्रेन के थ्रू जाते हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी में, या एक सिटी से दूसरे सिटी में आप जाने के लिए एरोप्लेन का यूज़ करते हैं, या आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए आप एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हमारे मीन्स हैं, इनके थ्रू ये हमें एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह पर लेकर हमें जाता है। एक दूसरा चीज़ है, जो अगर हम बात करें, अगर हम लोग नॉर्मल अगर कभी रास्ते में जाते हैं, तो वो हम वहाँ पे हमें एक बोर्ड दिख जाता है। इस बोर्ड पे आपको लिखा होता है, एरो लिखा रहता है। और सपोज़ अगर आप कहीं से जा रहे हैं और दिल्ली
यहाँ से 80 किलोमीटर है बचा हुआ है, और आप जब ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से, जब आप जा रहे होंगे तो आपको ये रूट दिखाता है। या इस साइड अगर आप जा रहे हैं तो कोई दूसरा आपको जगह आपको दिखाता है। सपोज आगरा आगरा आप जा रहे हैं, आगरा आपको यहाँ से 120 किलोमीटर अगर शो कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है या जो आपको ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ये आपको लेकर जा नहीं रहा है, बट ये जो कार या आप जा रहे हैं या जिस भी मीन्स से जा रहे हैं, आपको बता रहा है कि आपको इस डायरेक्शन से होके जाना है और इतनी दूरी के बाद ये आपका सिटी है। तो जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर कैरी करके लेकर जाता है, वो हमारा रूटेड प्रोटोकॉल्स होता है। और जो हमें डायरेक्शन दिखाता है कि हमें किस तरफ जाना है, किस इंटरफेस से होकर आपको दूसरे तरफ जाना है या किस डायरेक्शन में जाना है, वो हमारा रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। तो दो तरीके के प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं रूटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। एक रूटेड प्रोटोकॉल है जो हमारे डेटा को, जो हमारे पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने में सपोर्ट कर रहा होता है। और वो जो जो प्रोटोकॉल्स है, वो जो डेटा जब ट्रैवल कर रहा होता है हमारे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो हमारे ये रूटिंग प्रोटोकॉल्स है। जैसे हम लोग रिप की बात कर ले, या OSPF की बात कर ले, या IGRP की बात कर ले, या हमारा यूज़ होने वाला IGRP प्रोटोकॉल है, ये तमाम ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज़ करके हम उन पैकेट को, या वो जो रूटेड प्रोटोकॉल जो आपको हमारे डेटा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है, उनको ये डायरेक्शन दिखलाने का काम कर रहा होता है। तो हमारा रूटिंग प्रोटोकॉल का काम है कि जो भी हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है, जिसको IP प्रोटोकॉल के थ्रू या हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, उसको डायरेक्शन, उसको रूटिंग इन्फॉर्मेशन, उसको रास्ता दिखाने का काम जो है हमारा रूटिंग प्रोटोकॉल करता है। मीन्स हमारा रिप है, OSPF है, EIGRP है, IGRP है, या और भी दूसरे जो ISIS तरीके के जो प्रोटोकॉल्स है, इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ हम लोग पैकेट्स को या को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने के लिए, एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ हमें भेजने में हमें हेल्प करता है। रूटिंग प्रोटोकॉल्स गैदर and share the routing information used to maintain and update routing tables. Routing protocols gather and share routing information used to maintain and update routing tables. अगर हम राउटर की बात करें तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग राउटर बनाते हैं, राउटर का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, और ये हमारे अलग अलग राउटर्स हैं। और ये किसी भी तरीके से सीरियल से या जैसे भी अगर ये कनेक्टेड है, तो हमारे पास हमारे हर एक राउटर को, इस राउटर को मालूम होगा कि इस राउटर पे जाने का रास्ता क्या है, इससे रिलेटेड रूट, ये किससे कनेक्टेड है, ये राउटर किससे कनेक्टेड है, इनके रूट्स, या ये राउटर इसके पास जो है, और जो पूरे नेटवर्क में जो भी आपके राउटर्स और डिवाइसेस है, मेनली राउटर से रिलेटेड जो है, जो डिवाइसेस है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। इस राउटर के पास और जो दूसरे राउटर्स है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। इस राउटर के पास और जो अदर्स हमारे जो राउटर्स है उन सब का इन्फॉर्मेशन होता है। मीन्स एक जगह से जब दूसरी जगह पर, मतलब जो कनेक्टेड है, किस तरीके से ये राउटर्स आपस में कनेक्टेड है, उससे रिलेटेड जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग रूटिंग टेबल बोलते हैं। और ये टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। अगर जब भी कोई चेंजेस होता है हमारे राउटर के अंदर तब चेंज होता है, या बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जिसमें हर एक फिक्स टाइम के बाद वो रूटिंग इन्फॉर्मेशन एक दूसरे राउटर से शेयर करते हैं, जिसके बारे में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द रूटिंग
information that routing information is in turn used to route a routed protocol to its final destination। जैसा कि हमने आपको बताया, ये जो रूटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये इस रूटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है टू रूट अ रूटेड प्रोटोकॉल टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। अगर आईपी पैकेट अगर कोई भी ट्रेवल कर रहा है तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब वो उसको जाना है, उसके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो भी रूट या जो भी रास्ता है किधर से होके जाएगा, किस राउटर से होके जाएगा या किस राउटर से कि किस इंटरफेस से वो कनेक्टेड है, उसका डेस्टिनेशन, वो इन्फॉर्मेशन होता है। और वो इन्फॉर्मेशन हमें रूटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू ये मिलता है। व्हाट इज रूटिंग? टू रूट अ राउटर नीड्स टू नो, अगर हमें कोई भी पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर रूट करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है वो है हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस। हम किस एड्रेस पे जो हमारा पैकेट अगर जा रहा है, जाना है, अगर हम कहीं पे अगर सेंड कर रहे हैं तो वो किस नेटवर्क में जाना है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ भेज रहे हैं तो कहाँ पर भेज रहे हैं। दूसरा, अगर भेज रहा है तो कौन भेज रहा है। अगर हम एक मेल भी भेजते हैं तो सबसे पहले हम टू टाइप करते हैं या फ्रॉम में हमें लिखा होता है कि कौन भेज रहा है, और टू में हम डेस्टिनेशन बताते हैं कि किस पर्सन को हम वो मेल भेज रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई पैकेट अगर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर हम भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, हम कहाँ भेज रहे हैं। दूसरा, कहाँ से भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है उसको। क्योंकि जब तक हमें सोर्स और डेस्टिनेशन मालूम नहीं होगा हम एग्जैक्ट पाथ जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो रूट डिसाइड नहीं कर सकते। थर्ड जो चीज़ है कि हमें ये चेक करना होता है कि पॉसिबल रूट्स क्या है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये दो पीसी है हमारे पास, एक ये है और दूसरा हमारा ये। हमारा जो नेटवर्क है वो है 10.120.2.0, ये हमारा नेटवर्क है। अगर हम इसको माने, अगर ये .1 हमारा ये पीसी है, .2 ये मेरा पीसी है, मीन्स 10 डॉट, अगर हम इसकी आईपी लिखे 10.120.2.1 इसकी आईपी है, और दूसरा 10.120.2.2 ये है। मानते हैं कि हमारा जो ये बी पीसी है यहाँ से कोई पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है और ये आता है इस राउटर के पास। तो ये कैसे डिसाइड करेगा जब तक इसको मालूम नहीं होगा डेस्टिनेशन एड्रेस। अगर इसको भेजना है सी पर, ये हमारा पीसी है और इसकी आईपी है 170 2.16.1.1। तो अगर वो बी से हम भेज रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास पाथ कितने हैं। एक ये, दूसरा हम इधर से भेज सकते हैं, इस राउटर से जाकर इस तरीके से भी ये आ सकता है, और इसमें अलग अलग रूट्स है। तो हमें थर्ड जो देखना होता है कि हमारे पॉसिबल रूट्स कितने हैं, ये पॉसिबल रूट्स कितने हैं। तो ये टोटल अलग अलग ये पॉसिबल रूट्स हैं, और इस पॉसिबल रूट्स के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि इसमें हमारा बेस्ड रूट क्या है। तो जब भी हम रूटिंग करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, कहाँ से हम इसको भेज रहे हैं, कहाँ पर भेजना है। दूसरा, अगर जहाँ से हम भेज रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए कितने पॉसिबल रूट्स है, कितने रास्ते, वो हमें देखना होगा। एंड बेस्ट पॉसिबल रूट उसमें कौन सा है, इसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो किस तरफ से होके जाएगा, और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल रूट्स कौन सा है, और उधर से हम अपने पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम रूटिंग की बात कर रहे हैं तो अगर हम इस डायग्राम को लें और ये क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है 10.120.2.0 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है G0/0/0 से, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जब भी हम भेजते हैं तो हमारे पास जो रूटेड प्रोटोकॉल है वो हमारा आईपी है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि राउटर मस्ट लर्न डेस्टिनेशन दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। जो हमारा राउटर है ये, अगर इसको भेजना है, इसके पास यहाँ से अगर मानते हैं कि ये मेरा जो पीसीबी है, यहाँ से हम कुछ भेजना चाहते हैं, ये इससे कनेक्टेड है, इस राउटर को ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसे तो मालूम है। बट जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राउटर मस्ट लर्न डेस्टिनेशन दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सी पर भेज रहे हैं और ये इस राउटर से कनेक्टेड है, तो इस राउटर का इंफॉर्मेशन हमें इस राउटर के पास होना चाहिए। अगर इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगा, इस डेस्टिनेशन का इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस राउटर को उस पाथ के बारे में मालूम हो, मतलब इस राउटर किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, और जो जिससे ये पीसी कनेक्टेड है उन राउटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इस राउटर को होना चाहिए। और वो किस इंटरफेस से कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस है जिससे इधर से होके जाएगा या इधर से होके जाएगा, तो जिस इंटरफेस से वो कनेक्टेड है वो उस इंटरफेस से रिलेटेड या उसका इन्फॉर्मेशन जो है, उस राउटर का इन्फॉर्मेशन जिससे हमारा पीसी जहाँ पर हम वो पैकेट भेजना चाहते हैं उस राउटर या उस पाथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे राउटर को होना चाहिए कि वो डेस्टिनेशन कहाँ पर कनेक्टेड है, किस नेटवर्क से। इसके बाद अगर हम रूट टाइप्स की बात करें तो मेनली जो हमारे रूट्स है वो एक हमारा स्टैटिक रूट है। अगर हम स्टैटिक रूट की बात करें तो जो हमारा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ये खुद से कॉन्फ़िगर करता है और मैनुअली करता है। इसको हम लोग ज़्यादातर छोटे नेटवर्क में यूज़ कर रहे होते हैं, और अगर हम स्टैटिक रूट यूज़ करते हैं तो हमारा कोई ओवरहेड नहीं होता, मीन्स जो हमारे राउटर के ऊपर इसका कोई लोड नहीं रहता है, और साथ में ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो और सेकंड है हमारा डायनामिक रूट। इंफॉर्मेशन इज लर्न फ्रॉम अदर राउटर्स एंड रूटिंग प्रोटोकॉल्स एडजस्ट रूट ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली है, ये हमारे जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स है जिसके बारे में हमने बात किया था, रिप है, अलग अलग तरह के जो हमारे रूटिंग प्रोटोकॉल्स है जो हमने लास्ट स्लाइड में बताया था। रिप की बात करते हैं हम लोग, या OSPF की बात करते हैं, या फिर हम EIGRP की बात करते हैं। ये सारे जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स है, ये रूटिंग प्रोटोकॉल्स ऑटोमेटिकली जो इनके साथ कनेक्टेड राउटर्स है इनको इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। ये अपने अपने जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं, इनके जो मेथड्स है, उन मेथड के थ्रू जो एल्गोरिदम है, उन एल्गोरिदम के थ्रू ये अलग अलग राउटर्स जो कनेक्टेड, जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड राउटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं और वो यूज़ करते हैं, जिसको चल के जिन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चलकर आगे के कोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे। आगे के वीडियो जो भी हम आपको बनाएंगे तो उसमें रूटिंग, डायनेमिक रूट से रिलेटेड या स्टैटिक रूट से रिलेटेड, कि स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, कैसे उसको रिमूव करेंगे, या फिर हम लोग डायनेमिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर डायनेमिक रूट में हम अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। Because of extra administrative requirement, static root does not have the scalability of dynamic routing. हम डायनेमिक रूटिंग के तरीके से स्टैटिक रूटिंग को नहीं यूज़ कर सकते, खास करके जब हमारा नेटवर्क बड़ा हो। ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एक बड़ा नेटवर्क जिसमें बहुत सारे राउटर्स है उन पर सब पे जाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सही तरीके से हर एक राउटर पे जाकर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे, और वो भी हर बार, जितनी बार हमारे नेटवर्क में चेंजेस हो रहा है उतनी बार वो जाकर हर एक जगह पे जाकर चेंज करे। ये प्रैक्टिकली
पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, और इसलिए हम लोग डायनेमिक रूट का इस्तेमाल बड़े नेटवर्क में हम लोग ज़रूर करते हैं। अगर हम आईपी रूटिंग की बात कर रहे हैं तो जो भी हमने अभी आपसे बात किया, आपके जो अलग अलग रूटिंग टाइप्स है उसमें हमारा सबसे पहला जो रूटिंग टाइप है वो हमारा स्टैटिक रूटिंग है, दूसरा जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट रूटिंग है, और इन दोनों ये दोनों ही का कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, और ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वो है हमारा स्टैटिक रूट। इसके अलावे जो एक है वो हमारा डायनेमिक है। तो हम लोगों ने मेनली रूटिंग टाइप्स के बारे में पढ़ा था। वो हमारे जो रूटिंग टाइप्स है उसमें एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक है। स्टैटिक में ही हमारा एक स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट रूट भी हम लोग उसी में डिफ़ॉल्ट रूट भी एक तरीके का वो स्टैटिक रूटिंग है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरीके से हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर अलग अलग तरह के जो डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स है उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, उनके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक रूट। अगर स्टैटिक रूट के बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है नो ओवरहेड ऑन द राउटर सीपीयू। राउटर को रूटिंग से रिलेटेड कोई भी पाथ खुद से या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी उसके ऊपर स्टैटिक रूट होता है, उसको कुछ नहीं करना है, उन्हें उसको रूट अपडेट करने हैं, या अपने राउटर से नहीं अपडेट लेना है ना, कुछ भी कोई भी चेंजेस उसको खुद से राउटर को नहीं करना है। वो जो भी चेंजेस होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर हमारा कर रहा होता है। नो बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन राउटर्स। अगर हम लोग बात करते हैं अलग अलग रूटिंग प्रोटोकॉल्स की, तो अगर हम रिप की बात करें तो ये एवरी 30 सेकेंड्स इसको रूटिंग अपडेट करना होता है। अगर हम आईजीआरपी की बात करें तो आईजीआरपी में एवरी 90 सेकेंड्स रूट्स अपडेट होता है। कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अपने बगल वाले राउटर को वो अपडेट देना होता है एवरी 30 सेकेंड्स। जो भी हमारे राउटर से कनेक्टेड जो हमारे नेबर राउटर्स हैं उन पे रिप के केस में एवरी 30 सेकेंड्स मीन्स अगर हम रूटिंग टेबल को हर बार अगर भेज रहे होंगे, एवरी 30 सेकेंड्स भेज रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारा बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हमारा राउटर का सीपीयू यूज़ हो रहा है। मीन्स राउटर को लगातार रूट अपडेट के लिए काम करना होता है। लेकिन अगर हम स्टैटिक रूटिंग की बात कर रहे हैं जहाँ तो उस केस में हमें इस तरीके की कोई चेंजेस करने की या कोई भी अपडेट करने का ज़रूरत नहीं होता है, जिससे हमारे राउटर का जो सीपीयू का जो का प्रोसेसिंग जो है वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के लिए कोई लोड नहीं आता है। दूसरा बैंडविड्थ जो हमारे नेटवर्क की बैंडविड्थ हमारा बचता है। तीसरा क्योंकि हमें मालूम है कोई भी जो रूट है वो कौन से राउटर का किस नेटवर्क से कहाँ पे कैसे कनेक्टेड है वो हमें मालूम होता है, तो इसलिए वहाँ पे एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट रियली अंडरस्टैंड द इंटरनेटवर्क। जितना वो कंप्लीट नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है, उस कंप्लीट टोपोलॉजी के बारे में, उस कंप्लीट लेआउट के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को मालूम होना चाहिए। अगर वो उसको कंप्लीट नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो वो गलत रूट कॉन्फ़िगर कर सकता है और इससे हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा, इफ नेटवर्क इज एडेड टू द इंटर नेटवर्क द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू ऐड अ रूट टू इट ऑन ऑल राउटर्स। अभी हम थोड़ी देर पहले इसके जिक्र कर रहे थे कि जब भी कोई हमारे इंटर नेटवर्क के अंदर जो हमारे आपस में कनेक्टेड नेटवर्क्स है उसमें कोई नया ऐड होता है या कोई पहले का नेटवर्क है उसमें से कोई रिमूव होता है, तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली रूट को ऐड करना होगा हर एक राउटर के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खास करके बड़े नेटवर्क के लिए। नॉट फिजिबल इन लार्ज नेटवर्क। बड़े नेटवर्क में हम लोग स्टैटिक रूट को यूज़ इसी वजह से नहीं करते। थैंक यू। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।